आज हम लोग इसमें क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन, जिसको डेरिवेटिव हम लोग बोलते हैं। तो डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। कहते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो अभी हम लोग फर्स्ट में पढ़े थे कंटिन्यूटी के बारे में। अब ये डिफरेंशिएशन लगभग 6 से 7 एक्सरसाइज है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन है, उसके बाद इंटीग्रेशन है, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो 4-5 टॉपिक है ये सब में डेरिवेटिव का काम आता है। यदि तुम्हारा डेरिवेटिव अच्छा नहीं है तो ये 5 टॉपिक तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। अब इसको तुम किस तरह से समझते हो, किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, वो तुम पे डिपेंड करता है। यदि ये तुम्हारा आ गया तो डिफरेंशियल इक्वेशन तक तुम्हारा अच्छा रहेगा, इंटीग्रेशन तुम्हारा अच्छा होगा। इसीलिए जो भी फार्मूला 12th में प्रूफ नहीं है, इस फार्मूला का जो भी है यहाँ पर इसका प्रूफ नहीं है, तो जो भी यहाँ पे पढ़ाएंगे, फार्मूला लिखाएंगे, वो तुमको याद होना चाहिए। याद होने के साथ साथ तुमको जो कन्फ्यूजन आएगा, तुम घर में जाओगे बनाने के लिए, तुम देख रहे हो कि हम इस तरह से बना रहे हैं और तुमको नहीं बनेगा, तो जब तक तुम पूछोगे नहीं तो तुम सीखोगे नहीं। इसलिए खुद से क्वेश्चन डिजाइन कर करके सोच के कि सर x³ दिए तो 4 का क्या होगा, सर sin x² दिया तो sin x पावर 4 का क्या होगा, तो तुम सीखोगे। तो हम बात करते हैं डेरिवेटिव का क्या जो डिफिनेशन होता है उसका, उसके बाद जो भी रूल है। तो यहाँ पर मेन हेडिंग लिखो डेरिवेटिव। क्या लिखो? डेरिवेटिव। लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ, ध्यान समझो इसका होता क्या है। कहता है कि एक पॉइंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डेरिवेटिव। तो पहले यही लिखो, ऐसा नहीं कि x y में ही होगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विथ रिस्पेक्ट टू अनदर क्वांटिटी इज कॉल्ड डेरिवेटिव। पहला डिफिनेशन लिखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी with respect to another quantity is called derivative। इसी को क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। रे बच्चा, एक तो ये डिफिनेशन है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो हम लोग यूज करेंगे वो वन क्वांटिटी को y मान लेते हैं, अनदर क्वांटिटी को x मान लेते हैं। वन क्वांटिटी को y, अनदर क्वांटिटी को x। वन को y मानेंगे, अनदर को x मानेंगे तब। तो उसके लिए डेफिनेशन बोलो, लिखो द रेट ऑफ चेंज ऑफ y, द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ respect to x, the rate of change of y with respect to x is called derivative। the rate of change of y with respect to x is called क्या बच्चा? डेरिवेटिव। तुम लोग के मन में कोई दिक्कत तो बताओ। हम कहेंगे कि इससे हम मोटा आदमी हैं तो किसके रिस्पेक्ट में? ये बच्ची के रिस्पेक्ट में। हम कहेंगे तुमसे हम पतला है, अरे नहीं है, टेंशन क्या लेते तुमसे हम पतला है, तो किसी के रिस्पेक्ट का बात कर रहे हैं। वही कह रहा है कि वन मतलब एक क्वांटिटी में परिवर्तन किसके रिस्पेक्ट में बात करता है वो ध्यान देंगे। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 कहते हैं, किसके रिस्पेक्ट में वो देखेंगे। तो यहाँ पर ये जो डेरिवेटिव है इसको डिनोट कैसे करते हैं ये बात ध्यान देंगे। तो डिनोट क्या करेंगे, मान लेते हैं कि ये तो मानिए लिए कि y बराबर fx, क्योंकि x एक आ गया, y और x में बोले ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, y में परिवर्तन x के सापेक्ष। तो हम लोग मान लेते हैं y बराबर fx एक फंक्शन है। y बराबर fx क्या है? फंक्शन है।
तो उसमें जब डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर एफ डैश एक्स आएगा, उससे बाद में बात करेंगे। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे इस बात को देखो, कहते इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, देखो मेन तो है dy बाय डी एक्स, या इसी को बोलते हैं एफ डैश एक्स। क्या बोलते हैं बच्चा? एफ डैश एक्स, या इसी को बोलते हैं वाई डैश, या इसी को बोलते हैं वाई वन, या इसी को बोलते हैं कैपिटल डी वाई। क्या देखो बोले, डी वाई बाई डी एक्स, या एफ डैश एक्स, या वाई डैश वाई वन, या डी वाई। कोई दिक्कत? तो देखो बच्चा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये आ गया, ये डेरिवेटिव मतलब इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पढ़ेंगे कैसे ये बात करेंगे। तो इसका एक डी वाई बाई डी एक्स एक फार्मूला होता है, ये जो डी वाई बाई डी एक्स है या एफ डैश एक्स है, या हम ये पाँचों में कोई भी लिख सकते हैं, चाहे डी वाई बाई डी एक्स बोले, या वाई डैश एफ डैश एक्स बोले, या वाई वन बोले, या वाई डैश बोले, या वाई वन बोले, और डी वाई बोले। तीनों में कोई भी बोलेंगे वो डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स बताता था। हम दो लिखे हैं। इसके लिए एक फार्मूला आता है जो हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी में बात करते थे, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ, यदि a बिंदु पे बात करेंगे तो यहाँ पे x प्लस h माइनस एफ ऑफ x बटे h का बात कर लेते। देखो ये डेरिवेटिव का फार्मूला है, इसी को बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बच्चा? फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव। लेकिन इसी पे जो भी फार्मूला बताएंगे इसी पे में रख के हम उसको प्रूफ करते हैं, लेकिन 12th में नहीं है कि इसको प्रूफ करना है, इसलिए हम लोग ये भी कहाँ से आया वो भी हम प्रूफ करते हैं। ये जो आया कहाँ से आया इसके लिए वही बात, लेकिन काहे हम लोग इसमें फंसे जब है ही नहीं। तो अब ये देखते हैं इसी प्रोसेस से जो हम लोग कर रहे हैं इसमें रखेंगे और उससे हमको क्या आएगा, डेरिवेटिव आएगा। मान लेते हैं x पावर n का ही डेरिवेटिव हमको करना है, तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 होता है, वो कहाँ से आया, वो इसी में रखेंगे। fx का मान fx मान लेंगे x पावर n और f ऑफ x प्लस n, मतलब सॉल्व करेंगे फार्मूला लगा के तो आएगा, फार्मूला आ जाएगा जो हम बोल रहे हैं। तो अब एक बात है कि यही बोलते हैं द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, डेरिवेटिव निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग डिफरेंशिएशन बोलते हैं। खाना तो खा लिया हम लोग डबाडब, लेकिन खाना बनाने का प्रोसेस भी तो होता है, खाना बनाने का प्रोसेस होता है। उसी तरह से डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका प्रोसेस होगा ना, तो प्रोसेस को क्या बोलेंगे, डिफरेंशिएशन। कोई गिला शिकवा? तो कहते द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, the process of finding derivative of a function is called differentiation. The process of finding derivative of a function is called differentiation. डिफ्रेंशिएशन कोई अलग बात नहीं है, इसको ये भी बोल देते कभी के क्वेश्चन में, डिफ्रेंशिएट द x पावर n विथ रिस्पेक्ट टू फलना। कभी कभी क्या बोल देते हैं, डिफ्रेंशिएट, इसी चीज़ के लिए डिफ्रेंशिएशन तो होता है, हो गया। कभी कभी कोई फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करना हो बोल देते डिफ्रेंशिएट x पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएट साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x। कभी कभी किस लैंग्वेज में बोलते हैं इसको, डिफ्रेंशिएट द x पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x, ये भी बोल सकते हैं। कभी कभी हम बोल देंगे डिफ्रेंशिएट, इसी dy बाई डी एक्स को ध्यान समझो। जैसे हम लोग dy बाई डी एक्स को क्या बोलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या बोलते हैं इसे, द डेरिवेटिव ऑफ y, इसको विथ रिस्पेक्ट टू ऐसे लिखते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू x। y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। और जो बात है रेट ऑफ चेंज वो इसी में आ गया डेरिवेटिव में। इसको ये भी बोलते हैं DC ऑफ, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल, हाँ DC ऑफ क्या बोलते हैं,
DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट को DC का क्या फुल फॉर्म होता है? डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। अब मान लेते कोई फंक्शन का हमको डिफरेंशिएट करना है, तो ये भी बोल सकते हैं द dy बाई dx को डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोल सकते हैं? डिफरेंशिएट। ये क्वेश्चन में रहता है, जैसे हमको sin x का DC करना है या x पावर sin x का, तो लिखता है डिफरेंशिएट मान लेते हैं। अभी यहाँ तो y बोलेंगे तो y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू, बात को समझ रहे हो? मतलब ये सब बात है जो तुम बोल सकते हो dy बाई dx को ही, dy बाई dx को ही। अब हम लोग ये जो y है, ये y क्या है? ये एक फंक्शन है, यही तो चेंज होगा। कभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा, कभी कांस्टेंट फंक्शन आएगा, कभी अलजेब्रिक फंक्शन आएगा, कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, कभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा। ये चेंज होते रहेगा और हम लोग फार्मूला मजे से देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे। बात को समझ रहे हो? तो हम फर्स्ट में अब फार्मूले का बात करते हैं। जो भी बात है इसमें हम लोग देख लिए, तो फार्मूला का बात करेंगे। फार्मूले में देखो, हम तो बोल ही दिए कि फंक्शन जो y बराबर f(x) है। तब पहला यदि हम लोग DC निकालना हो क्या, y बराबर x पावर n का, किसका? y बराबर x पावर n का। तो ये जो n है ये यहाँ रियल नंबर है, n क्या है? रियल नंबर है। तो हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला तुमको बताने जा रहे हैं, DC ऑफ, इसी ना, और d बटा dx किसके रिस्पेक्ट में DC करेंगे? x के रिस्पेक्ट में। बोले थे यहाँ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या DC ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या DC ऑफ y भी बोल देते हैं। तो यहाँ पर हम x पे पावर n का DC करते हैं, तो x पावर n होता है n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। ये जो यहाँ पे n है, वेयर n इज अ रियल नंबर, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन। तो पहला फार्मूला तुमको दिए हम कि d बटा dx x पावर n का n इंटू एक्स पावर n माइनस 1। बताओ x पे पावर 1 रहेगा, इस पे 1 पावर रहेगा, तो क्या होगा फार्मूला? इसका क्या होगा DC? हम ये करें एक छोटा सा क्वेश्चन, यदि हम ये बोले d बटा dx x है, ये x पावर n है, तो पावर 1 भी तो हो सकता है, पावर 2 भी तो हो सकता है, पावर 3 भी तो हो सकता है, पावर 4 भी तो हो सकता है, पावर 10,000 भी तो हो सकता है। जब 1 पावर होगा तो क्या होगा इसका DC? जैसे n पावर है तो n इंटू एक्स पावर n माइनस 1 है, तो 1 पावर है तो क्या होगा? बोलो, अरे n लिख दो हो जाएगा। हम बोलेंगे x पावर n है तो n हो गया आंसर, क्या होगा? तो हाँ 1 इंटू एक्स पावर 1 माइनस, वही नहीं बोलोगे? तो यहाँ पर 1 एक्स पावर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 पावर एक्स पावर 0 का मान क्या होता है? 1। तो ये क्या हो गया? 1। इसका मतलब x का डेरिवेटिव, एक पावर तो नहीं भी छुपा भी देंगे, खुद पावर को तो नहीं लिखते हैं। तो जब x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? मेरा डेरिवेटिव मेरे रिस्पेक्ट में क्या होगा? तुम्हारा डेरिवेटिव तुम्हारे रिस्पेक्ट में क्या होगा? बोलो बच्चा। इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख लेते हैं dx बाई dx। तो जब भी खुद का किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव उसी के रिस्पेक्ट में रहे तो ऑलवेज क्या होगा? तुम्हारा डेरिवेटिव तुम्हारे रिस्पेक्ट में 1, तुम्हारा डेरिवेटिव किसी और के रिस्पेक्ट में, जैसे कहें तुम्हारा डेरिवेटिव, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया। डेरिवेटिव तुम्हारे भाई का नाम क्या है? ज्योतिष। जे न रे, जे। तो डेरिवेटिव ऑफ प्रिया विथ रिस्पेक्ट टू ज्योतिष। तो यहाँ पर यदि प्रिया के डेरिवेटिव ज्योतिष के रिस्पेक्ट में करना तो ये लिखना पड़ेगा। मेरी भावना को समझ रहे हो? यदि हम यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ मुकेश मैथमेटिक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ मुकेश मैथमेटिक्स विथ रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट, तो अब जो है जब स्टूडेंट के रिस्पेक्ट में करेंगे, मुकेश मैथमेटिक्स में तो बहुत सारा स्टूडेंट आएगा, तो सबका अपना अपना तरीका से होगा। इस तरह से
y तो बहुत सारा फंक्शन आया, तो पहला फंक्शन हम तुमको बताए कि x पावर n का हो गया n इंटू एक्स पावर n माइनस वन। यहीं पर x स्क्वायर का बताओ तो क्या होगा, 2x। बोलो, x पावर 2 खाली 2x। कैसे, पावर पीछे आ गया उसमें से एक घट गया। अब एक बात है कि हम कह रहे हैं यहाँ पे जब स्पेस है तो इतना काम कर लेते हैं। देखो जिसको हम फार्मूला बोल देंगे, अभी एक फार्मूला बोले उसको हम घेर देंगे, सर्कल कर देंगे, वो तुमको याद होना चाहिए। हम कह रहे हैं कि तुम बताओ, अब अभी तो क्वेश्चन के नाम पे लेते हैं, लेकिन ये फार्मूला हो जाएगा d/dx x पे पावर 1/2। बताओ x पे पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, बोलो बोलो। x पे पावर 1/2 का मतलब हुआ कि ये इसका मीन्स हुआ कि रूट है x पावर 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट x, या रूट को बोलेंगे तो x पावर 1/2, रूट x इक्वल टू एक्स पावर 1/2। कोई गिला शिकवा। तो अब देखो बच्चा, इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो क्या करेंगे बताओ, बोलो बोलो न, बराती में है, बोलो, अरे बोलो न, जो 1/2 x2 पावर डायरेक्टे कर दिया। देखो 1/2 माइनस 1, देखो 1/2 x पावर एलसीएम लेंगे तो माइनस 1/2। देखो निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना चाहे तो क्या करना पड़ता है, ए पावर माइनस m है उसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, बुक आनतन, ए पावर माइनस m है उसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या होगा, भेजेगा नहीं रहे। यहाँ पे ए पावर क्या करेंगे, नीचे ले आएंगे, यहाँ भी क्या करेंगे x पावर 1/2। तो बताओ बच्चा 1/2 ये इसका मतलब क्या हुआ, ये पावर 1/2 का मतलब रूट x। तो तुम्हारे पास फार्मूला आ गया d/dx, ये x पावर क्या है 1/2, इसका मतलब रूट x बोल सकते हैं ना। तो अब तुम्हारे पास एक फार्मूला आ गया, कहाँ लिखे, जो तुम प्यार से याद रखो। तुम्हारे पास एक फार्मूला आ गया, यहाँ हम लिखते हैं जो फार्मूला हुआ तुम्हारा, क्या हुआ फार्मूला, डेरिवेटिव ऑफ, दिख रहा है रे, ये दिख रहा है। तो रूट x का डेरिवेटिव जब हम बोलेंगे तो तुमको क्या बोलना है, 1/2 रूट x। बोलो जोर से एक बार, रूट x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 1/2 रूट अंडर x। क्या बोलोगे, एक बार प्यार से सबको कॉपी करो। अब बच्चा x पावर n का हो गया। इसी तरह से दूसरा देखो, डेरिवेटिव ऑफ e पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसका e पावर x ही होता है। और यहीं पर ध्यान देना d/dx, अरे पैर ठीक से चलो ना, बरस जैसे चलता है, e पावर ax, e पावर ax का भी डेरिवेटिव होता है, तो a इंटू ई पावर ax होगा। बात करेंगे इसका क्या होता फार्मूला, जैसे e पावर x का e पावर x, लेकिन e पावर यदि ax आ गया तो e पावर ax a इंटू ई पावर ax होता है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाता है। कांस्टेंट से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब यहाँ पर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ log x, किसका, log x का होता है 1/x। log x का क्या हो गया, ये सब फार्मूला याद कर क्या हो गया तो क्वेश्चन बनेगा, इसीलिए एक बार हम लिख लेते हैं कुछ फार्मूला। डेरिवेटिव ऑफ log x के बाद हम कह रहे हैं ax का a होता है, जैसे कांस्टेंट a क्या है यहाँ पर, यहाँ भी और यहाँ a क्या है, वेयर a इज अ कांस्टेंट। इसमें भी एक कांस्टेंट है और यहाँ भी एक क्या है, कांस्टेंट है। कोई दिक्कत, जैसे नहीं हम मान लेते हैं कि e पावर x दिए तो e पावर x बोल दिया, लेकिन e पावर 2x दे दिए तो क्या करोगे, e पावर 2x का e पावर 2x, 2 भी गुना 2 करेंगे। उसको बनाने के लिए भी सिखा देंगे, कम से कम फार्मूला भी याद रखो। अब कम टाइम तुम लोग लेट से आए हो तो कम से कम 6 में देखो ax का a आ गया, कांस्टेंट है। तो इस तरह से अभी तो रूट x पावर 1/2 का ही बता ही दिए। डेरिवेटिव ऑफ, और बताओ
हाँ ए पे पावर एक्स, देखो यहाँ पर ई पे पावर एक्स है, यहाँ पर ए पे पावर एक्स है, कोई कांस्टेंट पे पावर एक्स है, तो इसका हो जाएगा, याद रखना, ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए पावर एक्स लॉग ऑफ ए। समझ रहे बात को? यदि 2 पे पावर एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो 2 पावर एक्स लॉग ऑफ 2 पावर एक्स लॉग ऑफ 2। 3 पावर एक्स का डेरिवेटिव करना हो तो 3 पावर एक्स लॉग ऑफ 3। लॉग के बारे में भी पढ़ेंगे आगे हम लोग। अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डीसी देखते हैं। डीसी ऑफ साइन एक्स, किसका? साइन एक्स। साइन एक्स का क्या हो गया? कॉस एक्स। डीसी ऑफ कॉस एक्स, कॉस एक्स का क्या हो गया? देखो इसमें भी जैसे साइन ए एक्स रहेगा तो क्या होगा कॉस, उसका भी बात करेंगे, पहले ये कर लिया जाए। तो यहाँ पर डीसी ऑफ कॉस एक्स, डीसी ऑफ टेन एक्स बताओ। डीसी ऑफ टेन एक्स क्या होगा? सेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से डीसी ऑफ कॉट एक्स, बोलो, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। इस तरह से बताओ डीसी ऑफ डेरिवेटिव ऑफ सेक एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ, ओहो, डेरिवेटिव ऑफ किसका? कोसेक एक्स का। किसका? कोसेक एक्स का, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। देखो इसके बाद पहला एक्सरसाइज का बात करते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे साइन इन्वर्स का, कॉस इन्वर्स का अगला एक्सरसाइज में है। अभी हम लोग जो है उसी का पढ़ेंगे। इसमें जो है डीसी ऑफ कॉस क्या आ गया? डीसी ऑफ कोसेक एक्स के बाद हम ये देख रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ, एक होता है प्रोडक्ट रूल, एक होता है डिवीजन रूल, एक होता है चेन रूल। तो चेन रूल का मतलब क्या है? चेन रूल भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, यहाँ भी देख लो। चेन रूल, चेन रूल में होता है जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, तो हम ये बीच में लिख सकते हैं डी वाई बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तुमको क्या सर एक थीटा ही ले आ सकते नहीं, और वेरिएबल ला सकते हो, ठीक है। ये हुआ चेन रूल। इसी में जो है होता है लेबनीज रूल, लेबनीज रूल। देखो अब हम ये लिख दे रहे हैं, ये सब पे क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारे एक्सरसाइज में भी है, लेकिन तुम एक बार घर में याद करके आओगे तो तुम ज़्यादा समझ में आएगा, तुमको नहीं करके आओगे थोड़ा दिक्कत होगा। अब यहाँ पे लेबनीज रूल होता है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता है। दो फंक्शन किस में रहता है? प्रोडक्ट। तो फंक्शन जो है एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, और फंक्शन u इंटू वी भी हो सकता है। तो हम u इंटू वी ही लेते हैं, u इंटू वी। तो पहला वाले का डेरिवेटिव है, दूसरा देखो पहला का डेरिवेटिव, दूसरा एडिटिव, डी यू बाई डी एक्स भी एडिटिव, प्लस दूसरा वाले का डेरिवेटिव पहला एडिटिव डी वी बाई डी एक्स। तो ये बोला फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव दूसरा एडिटिव प्लस दूसरे वाले का डेरिवेटिव पहला एडिटिव। ये आ गया क्या? लेबनीज रूल। इसके बाद आता है डिवीजन रूल। डिवीजन रूल ये क्या होता है? डी बाई डी एक्स यू बाई वी। दो फंक्शन यदि डिवाइड में रहेगा, ये जो लेबनीज रूल है इसको हम लोग प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चा? प्रोडक्ट रूल। कोई गिला शिकवा? इसको हम ऐसे भी बोल देते हैं, कहाँ लिखें, इसको मिटाओ अभी। जैसे ये अभी डी वाई डी एक्स को नहीं बोले थे, डैश बोलते हैं, यहीं पे बात कर लेते हैं कि इसको इस तरह से भी बोल देते हैं कि u इंटू वी का डैश। अभी बोले थे डैश भी बोलते हैं, याद आ रहा है तुम लोग को? तो फर्स्ट वाले v u डैश प्लस u v डैश, ऐसे ही बोल देते हैं। जैसे डिवीजन में रहेगा, भागा में रहेगा, बोलते ऊपर वाले का डेरिवेटिव नीचे वाला एडिटिव माइनस नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर वाला एडिटिव नीचे का होल स्क्वायर। इसको बोलते हैं डिवीजन रूल। तुमको इस फॉर्मेट में इसको भी लिखिए। हम ये कह रहे हैं कि यदि ऐसा लिखना होगा, इसका मतलब u बाय वी का डैश होगा
भी इंटू यू डैश माइनस यू इंटू भी डैश, भी डैश का भी का होल स्क्वायर। कोई गिला सिकवा, थोड़ा भी दिक्कत? ये सब फार्मूला है, इस पर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो भी छूटा होगा 2-4 वो भी हम दोबारा बताएंगे, पहले इतना तुम लोग कॉपी करो। देखो बच्चा, अब जैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे और 2 फंक्शन एड में रहेगा, कितना फंक्शन? 2 फंक्शन एड में रहेगा। जैसे डी बटे डी एक्स करना है, इसके ब्रैकेट में एक एफ एक्स फंक्शन आ गया, एक जी एक्स फंक्शन आ गया। एड में रहे या सब्ट्रैक्ट में रहे, दोनों हम एक ही साथ कर लेते हैं, या तो प्लस में रहेगा या तो माइनस में रहेगा। तो जब 2 फंक्शन एड में रहे या सब्ट्रैक्ट में रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 10 रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो जो साइन के साथ है अलग सेपरेट करके हम लोग डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। जैसे पहला में डेरिवेटिव कर दिए प्लस माइनस, दूसरा में कर दिए, वो डिपेंड करेगा कि सिचुएशन किस तरह का है, प्लस है माइनस है। हम तो एक फार्मूला बोले, यदि डेरिवेटिव के अंदर कोई कांस्टेंट आ जाए, जैसे एक अभी के हो गया एफ एक्स कोई फंक्शन है, के कांस्टेंट है, तो के बाहर आ जाए, हम लोग जो वेरिएबल है उसका क्या होगा? उसका डीसी होगा। लेकिन ये जो कांस्टेंट है ये बाहर आ जाए, ये के क्या है? कांस्टेंट। कोई गिला सिकवा? अब लिखो, देखो बच्चा, अब जो है मान लेते हैं कि 17 के बाद 18 नंबर में हम क्या बोले, इन्वर्स का जो डेरिवेटिव है वो हम लोग प्रूफ करेंगे 1-2 को। लेकिन यहाँ पर क्या है, जैसे यहाँ पे साइन एक्स है होता है, तो साइन एक्स नहीं रह के साइन ए एक्स आ जाए, ए एक्स या बी एक्स, तो क्या होता है, साइन का तो हम लोग कॉस बोलते ही हैं, कॉस ए एक्स का ए हो जाता है, वो बाद में बात करने के लिए, अभी फार्मूला के जगह पे इसको याद रखो। मेरा बात नहीं समझ रहे हो? हम हर एक को बताएंगे ये कैसे हुआ, लेकिन कुछ हम ये समझते हैं कि फार्मूला के तौर पे दिमाग में होना चाहिए, सोचने के टाइम के चक्कर में विद्यार्थी को नहीं याद रहता है। तो इस तरह से कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का क्या बताया अभी, माइनस साइन एक्स, तो कॉस ए एक्स का क्या होगा, माइनस ए साइन ए एक्स। इस तरह से 20 नंबर में tan का क्या बताया अभी, tan, और tan ए एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर ए एक्स इंटू ए। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ tan के बाद क्या आएगा, कॉट ए एक्स, कॉट का क्या होगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर ए एक्स। तो यहाँ पे बगल में ए भी लिखो, माइनस ए इंटू कॉसेक स्क्वायर। ये सब बताएंगे कहाँ से आया। डेरिवेटिव ऑफ कॉस, कॉट के बाद सेक ए एक्स, सेक ए एक्स का हो जाएगा सेक ए एक्स इंटू टेन ए एक्स का ए। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ, यदि इतना फार्मूला तुम याद कर लेते हो, दिमाग में बिठा के आ जाते हो, तो समझो तुमसे धुरंधर कोई नहीं होगा, तुमसे धुरंधर कोई नहीं होगा। अब ये पूछेंगे या तुम नहीं बोलोगे तो समझ लेना कि तुम्हारा फिर लौटिया डूब जाएगा। तो ये रहा, और एक एक फार्मूला पे हम क्वेश्चन पहले तुमको बताएंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। ये क्यों हुआ ए एक्स का ए, वो भी बताएंगे। साइन एक्स स्क्वायर होगा, जैसे कंपोजिट फंक्शन का भी बात करेंगे, लेकिन तुमको फार्मूला याद होना चाहिए। चलो, थैंक यू। यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट करो, है कि नहीं?